हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पवन दूतिका का ये छंद। पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से राधा पवन दूतिका को उसका कृष्ण का परिचय बताती है। कृष्ण का परिचय बताते हुए वो कहती है कि जो है उनके शरीर की सुंदरता बिल्कुल श्यामल शरीर और कमल के फूल के समान जो है नीले कमल के फूल के समान उनके शरीर की सुंदरता होगी और पीला जो है प्यारा वस्त्र उन्होंने अपने कमर में धारण किया होगा और उनकी जो खुले हुए उनके जो केस होंगे वो किस प्रकार से उनकी कांति को, मुख की शोभा को बढ़ा रहे होंगे, है ना। तो आगे जो है फिर उसी क्रम में उन्होंने बताया कि सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे में ढला हुआ, पूरा आकार उनका कैसा है, बिल्कुल सांचे में ढला हुआ है। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य है, सुंदरता से परिपूर्ण है। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सुंदर फूलों के समान, पुष्पों के समान। सुरभि माने सुगंध, उनके शरीर से आने वाली जो भीनी भीनी सुगंध है वो प्राणों को संपोषित करने वाली है, प्राणों को हरी भरी करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। कृष्ण के दोनों कंधे कैसे हैं, बिल्कुल वृषभ वर से, वृषभ माने बैल, बैल के कंधे के समान बड़े ही गठे हुए हैं, सजे हुए हैं, सजीले हैं। लंबी बाहें कलभकर सी शक्ति की पेटिका है और उनकी लंबी भुजाएं जो है वो कलभकर सी, कलभ माने हाथी, हाथी के सूंड के समान शक्ति से भरपूर है, शक्ति से भरी हुई है। अब आगे देखिए, है ना, कि सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण का शरीर एक सांचे में ढला हुआ, दिव्य, आकर्षक और सुंदरता से परिपूर्ण है। सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। सुंदर फूलों के समान सैकड़ों पुष्पों की सुगंध, जिस सुगंध के समान ही उनके शरीर से आने वाली जो महक है, जो सुगंध है, वो प्राणों को संपोषित करने वाली है, प्राणों को हरा भरा करने वाली है। उनके दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ वर, वृषभ माने जो है बैल, बैल के कंधे के समान बड़े ही गठे हुए हैं, सजे हुए हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है और उनकी जो लंबी भुजा है वो कलभ कर, मतलब कलभ माने हाथी, हाथी के सूंड के समान जो है शक्ति से भरपूर है, शक्ति से भरी हुई है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीढ़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीढ़ होगा, उनके जो है राजाओं के समान सिर पर लसा दिव्य आपीढ़, उनके सिर पर दिव्य आपीढ़ माने मुकुट, दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। जैसे राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से मेरे प्यारे कृष्ण के सिर पर जो है एक दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे, शोभायमान हो रहे होंगे। आगे देखिए, नाना रत्न कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित उनकी भुजाओं में मंजु माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद, सुंदर भुजबंद सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से लसित, मोतियों की माला से सुशोभित उनका शंख के समान उनका गला अत्यधिक सौंदर्यशाली होगा, सुशोभित होगा, है ना। मोतियों की माला से सुशोभित कंठ के समान, शंख के समान उनका गला अत्यधिक सुशोभित हो रहा होगा। अब आगे देखिए कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख
जाना कि तेरे में है ना यह गुण। तुम्हारे अंदर, राधा कहती है पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, हे बहन, तेरे में है ना यह गुण, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तू जा करके कृष्ण को मेरी व्यथा, मेरा दुख दर्द तू सुना पाए। तो व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। तो तुम्हें जो कार्य मैंने सौंपा है, जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है, उस कार्य को बड़ी ही प्रखर बुद्धि से और युक्ति से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो निज सदन में, जो बैठे जो हो निज सदन में, जहाँ कृष्ण अपने घर में बैठे हो, मेघ सी कांति वाले, बादल के समान सांवले श्यामल शरीर वाले कृष्ण जहाँ अपने घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जिस घर में कृष्ण बैठे हो, बादलों के समान श्यामल शरीर वाले कृष्ण जिस घर में बैठे हो, उस घर में दीवार पर लगे हुए उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखते हुए जाना, है ना। कहती है आगे कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में अगर विरह की मारी, विरह से व्यथित किसी, विरह विधुरा का, विरह की से व्यथित किसी स्त्री का चित्र अगर तुम्हें कोई दिखाई दे, तुम्हें मिले, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उसके निकट जाकर के, उसके सन्निकट जाकर के उसे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, है ना, उसे हिलाना। उस चित्र को उसके निकट जाकर के, अगर दीवार पर लगे हुए इन चित्रों में विरह से व्यथित किसी स्त्री का चित्र हो, तो उस चित्र को जो है बड़े ध्यान से देखना, हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो इस तरह से जो है मेरे प्यारे कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखेंगे। इससे मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि उनको हमारी याद आएगी, उन्हें हमारी याद हो सकेगी, सूरत उनको हो सकेगी हमारी, उनको मेरी याद आएगी। ठीक है बच्चों।